की लहर को काबू में रखना है तो बात पूरे देश की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक इलाके में कोरोना विस्फोट हुआ तो दूसरा इलाका बचा रहेगा। यानी कोरोना पर जीत तभी मुमकिन है जब पूरे देश में केस कंट्रोल में हो। लेकिन अनलॉक होते देश में लापरवाही का ऐसा संक्रमण हो रहा है कि सारे सुरक्षा कवच फेल हो सकते हैं। वायरस के डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट की चिंता पहले से ही बढ़ी है और इस सब में यह भी लग रहा है कि लोग खुद ही तीसरी लहर को न्योता दे रहे हैं। एक आंकड़े के अनुसार देश के 50% लोग या तो मास्क नहीं पहनते हैं और अगर पहनते भी हैं तो लापरवाही के साथ। अगर यही हाल रहा तो तय मानिए कोरोना की लहरें आती रहेंगी। गलती एक बार हो सकती है, लेकिन जब गलती बार बार दोहराई जाने लगे तो इसे लापरवाही कहते हैं। और जब बात कोरोना वायरस की हो तो कई बार ये लापरवाही जानलेवा भी हो जाती है। उत्तराखंड के मसूरी में पुलिस से बहस करते बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा को सुनिए। मास्क नहीं पहना और चालान कटने पर नाराज हो गए। भाई साहब सारी बातें सही है, ठीक है, एप्रिशिएट करो, लेकिन इतने लोग एक साथ झुंड में बना के आप बिना मास्क घूम रहे हो, फैमिली भी नहीं घूम सकती ऐसे, नहीं घूम सकती। आप डिस्टेंसिंग में रहिए, पहले तो 500 का होगा तभी तो होगा। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के सरकारी कार्यक्रम में राशन बांटते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं। मुरादाबाद में सब्जी मंडी की तस्वीर देखिए, खचाखच भीड़, हर तरफ लोग ही लोग। लेकिन मजाल है कोई कोरोना से डरा हुआ हो, ना सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब है, ना ही किसी को मास्क की पड़ी है। देश की राजधानी दिल्ली की हालत भी अलग नहीं। अनलॉक होते ही लापरवाही की तस्वीर दिखने लगी। दिल्ली के शॉपिंग मॉल्स में आपको कोरोना का डर दिखाई नहीं देगा। लोग मास्क पहनने के बजाय मास्क लटकाए हुए घूम रहे हैं। बच्चे बिना मास्क के हैं और माँ बाप बेपरवाह। दोस्तों का साथ है, फोटो सेशन हो रहा है, लेकिन कोरोना का खतरा किसी को याद नहीं रहता। राजधानी दिल्ली में लोग काफी बड़ी तादाद में सड़कों पर और शॉपिंग मॉल्स में निकलने लग गए हैं। कई सारे लोग जो इतने महीनों से घर के अंदर बंद थे अब बाहर आके शॉपिंग करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज जो वो नहीं कर रहे हैं वो है कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना। कई सारी जगह लोग दिख रहे हैं या तो बिना मास्क के, या अगर मास्क लगाया हुआ है तो वो मास्क या तो नाक के नीचे है या उनकी चिन के ऊपर लगा हुआ है। इस समय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि अगर दोनों लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो कोविड की तीसरी लहर बहुत तेजी से आएगी और अब की बार ये लहर पिछली लहर से काफी ज्यादा नुकसान करके जाएगी। ये वही दिल्ली है जहां कोरोना के काल चक्र की दूसरी तबाही को एक महीना भी नहीं बीता है। अस्पतालों में एक एक बेड के लिए भटकते मरीज, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तड़पते मरीज, दवाइयों की किल्लत से लड़ते मरीज। इस संकट ने लोगों को मन से तोड़ा भी और आपस में जोड़ा भी। पूरा भारत इसका साक्षी है। लेकिन इसके बावजूद अब चारों तरफ लापरवाही का आलम है, मानो सब कोरोना की तीसरी लहर का लापरवाही वाला वेलकम कर रहे हों। हमारे हर दुकानदार को हिदायत है कि कोई भी कस्टमर उनकी दुकान में बिना मास्क के अंदर एंटर नहीं करेगा। सैनिटाइज कराएं उनको। हमने बार बार हमारे जितने सर्कुलर, करीब मैं समझता हूँ इस पिछले 15 दिन में मैंने 10 सर्कुलर दिए हैं। 10 सर्कुलर के अंदर सबको हिदायत दी है कि प्रोटोकॉल हर आदमी फॉलो करेगा और करवाएगा। एक्सपर्ट्स ने आशंका जताई कि देश में कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर तक दस्तक दे सकती है। अब तक भारत में सिर्फ 5% लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई है, यानी 95% लोगों को वैक्सीन नहीं मिली। यानी खतरे का अंदाजा लगाइए कि अगर तीसरी लहर आ गई तो देश में कितनी बड़ी तबाही मच सकती है। इसका अंदाजा पहली और दूसरी लहर की त्रासदी से हो सकता है। आंकड़ों को देखें। मार्च से दिसंबर 2020 तक 305 दिनों की पहली लहर में कुल 1,02,86,023 पॉजिटिव केस आए, जबकि 1,48,968 मरीजों की मौत हुई। वहीं कोरोना की दूसरी लहर जो मार्च 2021 से 109 दिनों तक रही, उसमें 1,86,54,673 लोग संक्रमित हुए, जबकि 2,34,598 मरीजों की मौत हुई। पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में कोरोना संक्रमण 5 गुना ज्यादा फैला। हर रोज मरने वालों की संख्या में 441% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। एक्सपर्ट्स की राय है कि तीसरी लहर में वायरस कहीं ज्यादा खतरनाक होगा और ये ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। कोरोना वायरस का
नया जीनोम, नया म्यूटेशन डेल्टा 2 वायरस इंडिया में आ चुका है। इस वजह से जो संभावना थर्ड वेव की जताई जा रही है वो भयंकर हो सकती है और इसके लिए आम जनता को एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसमें हाथ धोना, क्राउडेड प्लेसेस में न जाना, 1 मीटर की दूरी रखना, ये तो आ ही गया, लेकिन मास्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम तो रेकमेंड कर रहे हैं कि डबल मास्किंग होना बहुत जरूरी है। इससे थर्ड वेव का जो इफेक्ट होगा वो बहुत कम हो सकता है। लॉकडाउन एक अस्थायी प्रक्रिया है, लिहाजा वक्त के साथ पाबंदियों में ढिलाई देनी ही होगी। पूरा देश अनलॉक हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सब लापरवाह हो जाएं। कोरोना को हराने की गलतफहमी का शिकार सिस्टम भी हुआ और लोग भी। लिहाजा इस बार गलती ना करें, अनलॉक हो लेकिन अनुशासन के साथ। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल और मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। अब एक ब्रेक के बाद आपको वैक्सीन की ड्रोन डिलीवरी का वीडियो टेस्ट दिखाएंगे। तेलंगाना और कर्नाटक में वैक्सीन की डिलीवरी ड्रोन से करने के ट्रायल चल रहे हैं। हमारी रिपोर्ट कोरोना से भारत की लड़ाई के एक नए अध्याय से आपका परिचय करवाएगी। थोड़ा सा इंतजार, रहिए खबरदार।